ओम शांति। अनेक बंधन मनुष्य को योग युक्त नहीं होने देते। हम अपने बंधनों को पहचाने और कुछ छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाएं। उसके लिए हमें थोड़ा ईश्वरीय विवेक भी चाहिए और अपने को उन चीज़ों से मुक्त करने की इच्छा भी होनी चाहिए। दो बंधनों की बात हम आज कर रहे हैं। एक है ईर्षा द्वेष के बंधन, दूसरे हैं वैर भाव के बंधन। संसार में अनेक लोगों के पास ईर्षा द्वेष बहुत रहती है। दूसरा आगे बढ़ रहा है, दूसरे का नाम हो रहा है, दूसरा ज़्यादा योग्य है, उसकी पूछ हो रही है, वो अच्छी सेवाएं कर रहा है, वो अच्छा धन कमा रहा है, उसे ईर्षा हो जाती है। और इस ईर्षा से अनेक जगह ईश्वरीय सेवाओं में भी बहुत नुकसान हो रहा है। एक योग्य व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा सेवा कर सकता है, लेकिन दूसरा अयोग्य व्यक्ति जो उससे सीनियर है, उससे ईर्षा रखता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता, न खुद सेवा कर पाता, न दूसरों को सेवा करने देता। इससे नुकसान इस ईश्वरीय यज्ञ को होता है, रुद्र यज्ञ को होता है। और ऐसी आत्माओं पर दोष भी बहुत आ जाता है, उनके सुख संपाप बढ़ते जाते हैं। बहुत सब आत्माएं जो कहती हैं हमारी सेवाएं नहीं बढ़ रही हैं, उसका एक कारण योग्य व्यक्तियों को आगे न रखना है। और जहाँ मनुष्य योग्य व्यक्तियों को आगे नहीं रखता, सीनियर जूनियर का चक्कर रहता है, वहाँ कुछ नहीं हो पाता। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाती थी, सीनियर ही आगे बढ़ते थे। लेकिन पार्टी ने मोदी को अपना नेता चुना योग्य देखकर, देखो आगे बढ़ गए, देश को आगे बढ़ा दिया, नाम हो गया, पार्टी भी पावरफुल हो गई, एक हो गई। कितनी अच्छी यूनिटी है उनके अंदर, कितने अच्छे डिसिप्लिन्स हैं। हम सब भी सीखें इन चीज़ों से कि योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने दें। केवल सीनियर होने से कुछ नहीं होता। और कई जगह हमने ऐसा देखा, कई हमारी बहनें भी जो सीनियर मोस्ट हैं लेकिन साधारण हैं, उन्होंने दूसरों को, जो पढ़ी लिखी कन्याएं आई, जो बहुत योग्य हैंड्स आए, उनको आगे कर दिया। उनसे उनकी सेवा बहुत बढ़ रही है, नाम इनका हो रहा है, काम वो कर रहे हैं, संगठन बहुत मजबूत हो गया है। तो हम सभी अपने ईर्षा को चेक करेंगे कि कहीं हमारी ईर्षा ही हमारे व्यर्थ संकल्पों का कारण तो नहीं है। अलग बैठे बैठे हम जलते ही रहते हों, दूसरे को देख देख कर, दूसरे का नाम होता देख कर। ये बहुत बड़ी कमजोरी होगी। बुद्धिमत्ता तो इसमें है कि दूसरा आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ें। दूसरा अपनी योग्यताओं को आगे बढ़ा रहा है, हम भी अपनी योग्यताओं को आगे बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ है वैर भाव। बहुत जल्दी मनुष्य के अंदर हो जाता है। वैर भाव से बदले की भावना बढ़ जाती है, चिंतन उस ओर डाइवर्ट हो जाता है। जिसके प्रति वैर भाव होगा उसकी याद ज़्यादा रहेगी, जो मित्र होंगे उनकी याद कम रहेगी। शिव बाबा की याद तो पूरी तरह भूल ही जाएगी। बदला लेने के भिन्न भिन्न प्लान बनाते रहेंगे, जहाँ मौका मिला बदला लेने से चूकेंगे नहीं। इससे नुकसान ही नुकसान होता है। अपनी रूहानियत, अपनी दिव्यता भी नष्ट होती है और संकल्प शक्ति भी नष्ट हो जाती है। हम वैर भाव रखने वाले नहीं, हम तो संसार को अपना मित्र बनाने वाले हैं। हम तो अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने वाले हैं, शत्रुओं की संख्या को 0 पर ले जाने वाले हैं। और बदला हम किससे क्या लेंगे? हमें तो विश्व का कल्याण करना है। भगवान ने कितना ऊंचा लक्ष्य दे दिया। तुम्हें हर व्यक्ति के दुख दूर करने हैं, तुम्हें दूसरों की समस्याओं को हल करना है, तुम्हें दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने में उन्हें मदद देनी है। संसार में जो बहुत भय व्याप्त होता जा रहा है, उसको समाप्त करने में तुम्हें अहम भूमिका निभानी है। तो जिनको ऐसे बड़े बड़े कार्य करने हों, वो इन छोटी छोटी बातों में कहाँ उलझ सकते हैं।
अपने लक्ष्य को महान बना दें और इन सभी बंधनों से बाहर निकल जाएं, तो हम संसार को बहुत कुछ देंगे और इस संसार से जब जाएंगे बंधन मुक्त होकर, दूसरों को भी बंधन मुक्त करेंगे और खुशी खुशी आनंद पूर्वक संसार से विदाई लेंगे। ओम शांति।